लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल 1927 जन्म, मृत्यु 1987। हिंदी नाटककार, एकांकीकार एवं समीक्षक होने के साथ साथ कहानीकार एवं उपन्यासकार भी थे। साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन करने के बावजूद सर्वाधिक ख्याति उन्हें नाटककार के रूप में मिली। समीक्षक के रूप में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण लाल जन्म 4 मार्च 1927 जलालपुर, बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 20 नवंबर 1987, दिल्ली। पेशा नाटककार, एकांकीकार, समीक्षक, कहानीकार, उपन्यासकार। भाषा हिंदी, राष्ट्रीयता भारतीय। जीवन परिचय। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 4 मार्च सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर में हुआ था। उन्होंने एमए तक की शिक्षा पाकर पीएचडी की उपाधि भी पाई। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास विषय पर उन्हें डी फिल की उपाधि प्राप्त हुई। इस विषय पर उनकी थीसिस को श्रेष्ठ कार्य माना गया। डॉक्टर लाल बड़े होकर मुख्य रूप से नाटककार हुए और नाटक एवं नाटकीयता से लगाव उन्हें बचपन में ही हो गया था। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। रामलीला, नौटंकी, विदेशिया आदि लोक नाट्य से उनका साक्षात्कार बहुत छोटी उम्र में हो गया था। फलस्वरूप उनके चिंतन एवं सृजन के मूल में भारतीय जनजीवन रहा है। उनकी जड़ें भारतीय परंपराओं में गहरी स्थिति थी। 20 नवंबर 1987 ईस्वी को दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। रचनात्मक परिचय। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे एक साथ कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं समीक्षक भी थे और इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिखा तथा महत्वपूर्ण कृतियाँ दी। नाट्य साहित्य। डॉक्टर लाल ने लगभग 35 पूर्णकालिक नाटकों की रचना की, जिनमें से अनेक का सुप्रसिद्ध नाट्य निर्देशकों द्वारा मंचन भी किया गया। उन्होंने अपना पहला नाटक अंधा कुआं सन 1955 में ही लिखा था। उसके बाद से वे न केवल निरंतर नाटक लिखते रहे, बल्कि इलाहाबाद में एक नाट्य केंद्र भी चलाते रहे, जिसमें उन्होंने बहुत सी ही सीमित साधनों से नाट्य प्रशिक्षण और प्रदर्शन दोनों का प्रयास किया। उनके नाटकों में साधारण जीवन के अनुभवों को किसी गहरे या महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास प्रायः रहता है। पौराणिक ऐतिहासिक परिवेश के साथ ही यथार्थ परिवेश, प्रयोगधर्मिता, प्रतीकों तथा बिंबों के सार्थक उपयोग, मानवीय संबंधों विशेषकर स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता, उन्मुक्तता तथा बहुस्तरीय स्थितियों के चित्रण आदि ने उनके नाटकों को अपनी धरती और परंपरा से जोड़ा है। साथ ही समकालीन जीवन से भी। स्वातंत्र्योत्तर युग के महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में लक्ष्मी नारायण लाल ख्याति है। कथा साहित्य। नाटककार होने के साथ साथ बल्कि उसके पहले से लक्ष्मी नारायण लाल कथाकार भी थे और उन्होंने बड़ी संख्या में उपन्यासों की रचना भी की है। सन 1951 ईस्वी में उनका पहला उपन्यास धरती की आंखें प्रकाशित हुआ था। फिर तो उनके लगभग दर्जन भर उपन्यास प्रकाशित हुए। इन उपन्यासों की पृष्ठभूमि प्रायः मध्य वर्गीय नागरिक जीवन और यदाकदा ग्रामीण जीवन की भी है। प्रेम की विभिन्न मनोदशाएं भी इन उपन्यासों के केंद्र में हैं। इन उपन्यासों में जीवन की यथार्थ और मार्मिक झांकियां हैं। कहीं मध्य वर्ग के द्वंद्व रूप में संस्कृति संघर्ष की कहानी कही गई है, तो कहीं नए परिस्थितियों और रूढ़ आदर्शों की टक्कर है। बदलते हुए संदर्भों में अनेक नई और पुरानी समस्याओं का निरूपण बहुमुखी ही नहीं है, मन का स्तर भीनी आर्द्रता के साथ चित्रित है। शैली में लोक जीवन और लोक तत्वों के समावेश के साथ प्रतीकात्मकता का समावेश भी हुआ है। उपन्यासों के अतिरिक्त डॉक्टर लाल ने कहानियाँ भी लिखी है
और उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ ग्रामीण जीवन के सहज अनुभवों की कहानियाँ हैं। साथ ही प्रेम संवेदना पर केंद्रित कहानियाँ की भी अच्छी खासी संख्या है। वस्तुतः डॉक्टर लाल की कहानियों का यथार्थ आंतरिक और बाह्य दोनों है, अर्थात इनमें मन के भीतर की दुनिया भी है और बाहर का राजनीतिक आर्थिक दबाव भी। नारी पुरुष मनोविज्ञान और उनके संबंधों के आपसी यथार्थ के साथ ही इन कहानियों में आज के गांव की जटिल आर्थिक सामाजिक समस्याएं भी चित्रित है। समीक्षा कार्य। डॉक्टर लाल आरंभ से ही कहानियों से जुड़े हुए थे। डी फिल की उपाधि हेतु उन्होंने कहानियों पर ही अपना शोध प्रबंध लिखा था। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास शीर्षक उल्लेखनीय प्रबंध के अतिरिक्त साहित्य अकादमी के लिए लिखित आधुनिक हिंदी कहानी शीर्षक समीक्षा पुस्तक भी कहानी समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कृति है। बहुमुखी प्रतिभा एवं बहुआयामी कार्य अनुभव के कारण डॉक्टर लाल के रंग अनुभव का क्षेत्र भी विस्तृत था। यही कारण है कि नाट्य समीक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके समीक्षा ग्रंथ रंगमंच और नाटक की भूमिका तथा आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एवं भारतीय तथा पाश्चात्य परंपराओं के गंभीर अध्ययन से समृद्ध है। तीसरी पुस्तक पारसी हिंदी रंगमंच में पारसी रंगमंच के इतिहास एवं उसकी विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। अन्य कार्य। डॉक्टर लाल रंगकर्म के विविध पक्षों से सीधे जुड़े हुए थे। वे नाट्य निर्देशक एवं अभिनेता भी थे। सर्वप्रथम उन्होंने स्वरचित नाटक मादा कैक्टस का निर्देशन किया था। इसके अतिरिक्त अन्य कई नाटकों का भी उन्होंने निर्देशन किया तथा उनमें अभिनय भी किया। इलाहाबाद में नाट्य केंद्र 1958 तथा दिल्ली में संवाद 1967 संस्थाओं की स्थापना रंगकर्म की समग्रता के साथ उनके जुड़े होने का प्रमाण है। उन्होंने कॉलेजों में नाट्य विषय का अध्यापन एवं आकाशवाणी के ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया। प्रकाशित कृतियाँ। नाटक अंधा युग 1956, मादा कैक्टस 1900, अंधा कुआं 1956, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1959, सूखा सरोवर 1960, तीन आँखों वाली मछली 1960, रक्त कमल 1962, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1964, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाज़ा 1972, अब्दुल दीवाना 1973, यक्ष प्रश्न 1974, व्यक्तिगत 1974, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, सगुन पंछी 1970, सब रंग मोहभंग 1977, राम की लड़ाई 1979, पंच पुरुष, लंका कांड, गंगा माटी, नरसिंह कथा, चंद्रमा, एकांकी संग्रह, पर्वत के पीछे 1952, नाटक बहुरूपी 1964, ताजमहल के आंसू 1970, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972, उपन्यास धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला और सांप 1951, काले फूल का पौधा 1951, रूपा जीवी 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम एक अपवित्र नदी 1972, अपना अपना राक्षस 1973, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, वसंत की प्रतीक्षा 1975, श्रृंगार 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम कहानी संग्रह, आने वाला कल 1957, लेडी डॉक्टर 1958, सुने आंगन रस बरसे 1960, नए स्वर की नई रेखाएं, एक और कहानी, एक बूंद जल, डाकू आए थे 1974, मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ, शोध और समीक्षा, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास
1953 आधुनिक हिंदी कहानी, रंगमंच और नाटक की भूमिका, पारसी हिंदी रंगमंच, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच, रंगमंच देखना और जानना। सम्मान, लक्ष्मी नारायण लाल सन 1970 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किए गए। सन 1979 में साहित्य कला परिषद द्वारा तथा सन 1987 में हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कृत हुए।